हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आइए सुनते हैं भाई दूज की जो पौराणिक कथा है वह। इस कहानी को सुनने से आपके भाई की उम्र बड़ी हो जाएगी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और जो बहू रहती थी वो विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए, 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से जो बूढ़ी माई थी वह रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई मेरे घर आ रहा है तिलक करवाने, तो वह खुशी खुशी से पागल हो गई। पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब उसका भाई अपने बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सर्प मिल गया। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझसे क्यों डस रहे हो? सांप उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के घर जाने के लिए वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी खुद की मौत के लिए लौट के वापस आया है जो तुम आ जाओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपने बहन के घर जाकर अपना तिलक कर लूँगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और जाकर के उसके झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई अपने रसोई को लीपता है? गोबर से रसोई को लीप, दूध में चावल पका। बहन ने जाकर के फिर भाई के बताए अनुसार किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में उसकी बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें वह सर्प बैठा था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकल पड़ा। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के रखे और एक डब्बे में रख कर उसको दे दिए। भाई कुछ देर दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो माता। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो उसके बच्चे बोले कि मामा को जो खाना रखा है वही हमें दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है चक्की में, जा कर के उसे ही खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती थी कि किसी ने मेरा गैल बटोई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं कहीं तो नहीं तेरा भाई है। भागी भागी पेड़ के नीचे उसकी बहन पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू तो ही तो दिए थे।
उसके भी पीछे आ गई है तू। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खा लिया होगा, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चील जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े हुए रखी हुई हैं। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं? तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे थे, 6 बेटे की तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके ही भाइयों के नाम की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। उस बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चलती जाती है। भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने के लिए लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल करके फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत ही बहन के व्यवहार से परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दे दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़ करके अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख करके अपने घर से आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तो मैं तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर करके ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई वहां आ पहुंची। दुल्हन बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने बोला, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को तू छोड़ दे।
दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ को छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को दो, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने सारे यानी कि 6 जेठ को जीवित करा लिया उस नागिन से। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं वापस आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो गई तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही होने लगा। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया कराया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका जो भाई था सही सलामत है तो वह अपने घर को वापस चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। इस तरह से बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास ही रह जा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की अपने प्यारे भाई की इस तरह से रक्षा की, उसके जीवन की रक्षा की और उसका भाई इस तरह अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। इसी तरह सभी को भाई को आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी अच्छी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। भाई बहन का प्यार बना रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा।